सत्संगत। कहते हैं कि हर घट मुरा साइयाँ, सुनी घट ना कोय। बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। कि प्रगट होना यानी परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। कहते हैं कि खलक बिन खाली नहीं, सुई धरन की ठौर। कि परमात्मा सुई का नोक रखने बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर का वास ना हो। हर तरफ इस निरंकार का वास है। ये है तो सब कुछ है और सब कुछ इनके कृपा से है और सारे रूप इनके स्वयं हैं। तो कहते हैं कि बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। कि जिस घट से जिस रूप से परमात्मा जगत का कल्याण करने लगता है और एक अपना गुण जो है प्रकट करने लगते हैं, वो घट पूजनीय हो जाता है। बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए, कि वो घट जो है पूजनीय हो जाता है। सारा जगत उसकी कदर करता है और कहते हैं कि वो घट जो है कि ना मात्र इंसान का ही हो, बल्कि प्राकृतिक का कोई भी घट हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है। तो वैसे ही सद्गुरु समझाते हैं कि जैसे पेड़ पौधे भी आज जगत में पूजे जाते हैं। कि बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है, बहुत सारे पौधे हैं जिनका मान सम्मान मालिक ने इतनी कृपा की है कि स्वयं परमात्मा जैसी ही होती है। तो उसी में बताते सद्गुरु की एक पौधा ऐसा भी आता है कि जिसको आज तक किसी भी पौधे को वो दर्जा नहीं मिला जो उस पौधे को दर्जा मिला। कि कहते हैं कि तुलसी का पौधा। कि कहते हैं कि तुलसी के पौधे को तुलसी माँ बोला जाता है। माँ शब्द जो होता है ये इतना ऊंचा स्थान जगत में कि एक बार कहते हैं कि परमात्मा भी यहाँ पे सजदे करते हैं, यहाँ पे सिर झुकाते हैं कि माँ है तो सब है। तो सत्संगत जी, ये तुलसी का पौधा इतिहास में हम देखें कि भगवान कृष्ण को एक बार सोने चांदी से तौलने का प्रयास किया गया और राजा ने पूरा खजाने का सोना एक पलरे पे रख दिया। कहते हैं पलरा कृष्ण भगवान जिस पलरे पे बैठे थे वो ज़मीन से हिलने का नाम नहीं, तौलने की बात तो दूर है। तभी कहते हैं कि उनके किसी भक्त ने एकमात्र तुलसी का पत्ता जो है कि पलरे के ऊपर रखा। भगवान कृष्ण का पलरा तुरंत ही ज़मीन छोड़ के ऊपर हो गया और तुलसी का पत्ते वाला पलरा भारी हो गया। तो कहते हैं कि बात पलरे की नहीं है, बात तुलसी के पत्ते की है। कि उनका इतना महत्व है कि जहाँ माँ का आना हो गया वहाँ तो भगवान को झुकना ही था, अपनी हार माननी ही थी। तो इतना महत्व है इस पौधे का। तो कहते हैं कि इस घर में जिस घर में ये पौधा होता है तुलसी का,
वहाँ पे कोई नेगेटिव ऊर्जा रुक ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे फिर देव का पहरा होता है। जितने भी पॉजिटिव ऊर्जा सब वहाँ पे वास करती है, नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल ही नहीं रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझना है कि ईश्वर जो है अनेकों रूप से अनेकों कार्य करता है। तो कहते हैं कि कपड़ा अगर फट जाए इंसान का तो उसको बनाने के लिए दर्जी के ही पास जाना होता है, ना कि किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाए। तो डॉक्टर तो भला कपड़ा नहीं सी सकता। और तबीयत ख़राब हो तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास ही जाना होगा, कोई दर्जी या मोची तबीयत ठीक नहीं कर सकता। तो तैसे हर एक के अंदर तो ये निरंकार ही बसा है, ईश्वर ही बसा है, पर हर एक रूप से मालिक कार्य अलग अलग करता है। तो इसलिए संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है कि हम जो है हमारी तकलीफ़ों का निदान करने के लिए, हमारी तकलीफ़ें मिटाने के लिए इन सारी चीज़ों को हम समझें। और प्राकृतिक का कहते हैं कि कण कण में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की, कि हर जर्रे जर्रे में परमात्मा है। सद्गुरु ने एक समझ दी है। इस समझ को सही तरीके से समझते हुए हम जो है कि हर चीज़ को समझें और हर चीज़ से प्यार करें। तो आइए, सद्गुरु का आदेश भी होता है कि भाई पौधे लगाओ। तो एक तुलसी माँ का भी पौधा हम हमारे घर में ज़रूर रखें, और मात्र पौधा कभी ना भूल करें कि पौधा है। ये तो वो पौधा है जहाँ पे भगवान कृष्ण भी झुके, सद्गुरु भी झुके, बड़े बड़े अवतारी भी झुके, क्योंकि इसमें जो है निरंकार का इस रूप से वास है कि ये माता कहा जाता है। किसी भी पौधे को माता नहीं कहा जाता, लेकिन एक तुलसी का ही पौधा है जिसको बोलते हैं तुलसी माता। तो आइए हम इस पवित्र स्वरूप को भी स्वीकार करें और हमारे घरों में जो है कि इनका वास करें और इनकी कदर करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।